एक विशाल तराजू सोने की ईंटों से भरा हुआ है। दो टाइकून आमने सामने हैं। वे अपनी दौलत का दिखावा कर रहे हैं। हारने वाला दिवालिया हो जाएगा। अभी जॉन थोड़ा आगे है। 3 दिन पहले चार्ली की नई नवेली पत्नी ने 10 बिलियन का चेक निकाला। अचानक उनकी संपत्ति बढ़ गई। तभी जॉन का भाई दौड़कर आया। वो अपने साथ एक जमीन लाया। जांच करने पर पता चला कि उसकी कीमत सिर्फ एक सोने की ईंट के बराबर है। चार्ली ने समझाया कि सरकार वहां कचरा डंप बनाने की योजना बना रही है, इसलिए उस जमीन की कीमत जल्द ही गिर जाएगी। चार्ली ने ये सब पहले ही सोच रखा था। तभी जॉन का सेक्रेटरी एक बेशकीमती पेंटिंग लेकर आया। वो जॉन से बदला लेना चाहता था। सारी अंदर की जानकारी उसी से लीक हुई थी। उसकी माँ को जॉन ने छोड़ दिया था, इसलिए वो उसे कभी माफ नहीं कर सका। उसने चुपके से चार्ली के साथ हाथ मिला लिया था। उनका मकसद जॉन से बदला लेना था। लेकिन जब पेंटिंग की कीमत लगाई गई तो वह बेकार निकली। सिर्फ उसका फ्रेम ही आधे सोने के सिक्के के बराबर था। असल में वह पेंटिंग खुद जॉन ने बनाई थी। वो कभी भी सेक्रेटरी या उसकी माँ को नहीं भूला था। चार्ली को आधे सिक्के की कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे बिना सोचे फेंक दिया। बेकार सेक्रेटरी को भी किनारे कर दिया गया। अब चार्ली की संपत्ति ने जॉन को पूरी तरह पछाड़ दिया। अगला दौर लाइव बेटिंग का था। सबने चार्ली पर दांव लगाया क्योंकि वह ज्यादा अमीर था। उनकी संपत्ति में 10 बिलियन का फर्क था। तभी मैं मैदान में उतरा। हमने पहले से 1 बिलियन तैयार कर रखा था। हमें सिर्फ 10 बिलियन जीतकर बाजी पलटनी थी। लेकिन सारे प्रोजेक्ट खत्म हो चुके थे। क्या ये भी चार्ली की कोई चाल थी? तभी अहम वक्त पर जेनी ने मुझे कुछ बताया। अब सिर्फ डेथ बंजी जंप बाकी है। इस खेल में 10 रस्सियों में से एक सही रस्सी चुननी होती है। गलत चुनने पर मौत तय है। चार्ली मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। जेनी ने धीरे से कहा, बचने का एक ही तरीका है, पहले से जानना कि सही रस्सी कौन सी है। तभी अचानक मुझे एक प्लान सूझा।